नमस्कार, मैं अनंत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक ब्रेन रिच में। क्या आपने ऑटिज्म का नाम सुना है? नहीं? तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऑटिज्म क्या है और ये हमारे जनरेशन को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। ऑटिज्म को स्वालीनता के नाम से जाना जाता है। यह विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या होती है जो बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। यह प्रायः बच्चों में पाई जाने वाली एक गंभीर समस्या बनती जा रही है जो अधिकांश बच्चों में तेजी से फैल रही है। तो आइए ऑटिज्म से अपने बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास कीजिए। दुनिया भर के डॉक्टरों का कहना है कि ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है। अगर समय रहते आपने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो आपके बच्चे के लिए ऑटिज्म पूर्ण रूप से घातक साबित हो सकता है। ये ऑटिज्म होती क्यों है, इसका कारण क्या है और बच्चे के अंदर ऑटिज्म के लक्षण क्या हो सकते हैं। बच्चों के अंदर ऑटिज्म के लक्षण मिलते हैं तो ये उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, आइए समझते हैं, क्योंकि समय रहते इसको समझना और निवारण करना परम आवश्यक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगर समय रहते आपने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो आपके बच्चे के लिए ऑटिज्म पूर्ण रूप से घातक साबित हो सकता है। ये ऑटिज्म होती क्यों है, इसका कारण क्या है और बच्चे के अंदर ऑटिज्म के लक्षण क्या हो सकते हैं। बच्चों के अंदर ऑटिज्म के लक्षण मिलते हैं तो उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, आइए समझते हैं, क्योंकि समय रहते इसको समझना और निवारण करना परम आवश्यक है। जब बच्चों के विकास का समय होता है, जब वे बड़े हो रहे होते हैं, जब उनके बॉडी और दिमाग का डेवलपमेंट होने लगता है, उस समय बच्चों के अंदर यदि शारीरिक या मानसिक विकलांगता दिखाई देती है तो इसे हम ऑटिज्म कहते हैं, यानी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ये विकलांगता कैसी होती है, आइए जानते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके बच्चों को दूसरों से बात करने में कठिनाई होती है, या वो बात करने से कतराते हैं, या शर्माते हैं, या डरते हैं, या फिर अकेले में भाग जाते हैं? तो ये ऑटिज्म का प्रमुख लक्षण होता है। इसके साथ साथ बच्चों का कभी कभी किसी एक ही चीज के लिए लड़ जाना, जिद करना और जोर जोर से रोना और शोर मचाकर बात करना भी शामिल हो सकता है। इन सभी चीजों को पेरेंट्स इग्नोर करके बच्चों के अनुसार अपने आप को ढाल देते हैं। पेरेंट्स को एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए। क्या है, ये जो जनरेशन है वो एंड्रॉयड और आईफोन का जनरेशन है जो कि दिन प्रतिदिन अपने अंडर में बच्चों को अधिक घसीटता जा रहा है। पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे गैजेट्स के साथ क्या कर रहे हैं, उस पर क्या देख रहे हैं। आजकल रील्स का नेगेटिव प्रभाव बच्चों में अत्यधिक देखने को मिलता है। ग्रामीण इलाकों में बच्चों को पेरेंट्स के साथ रील देखते हुए पाया जाता है। आजकल समाज अश्लीलता का पूरा शिकार होता जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं कि इससे उनके बच्चों के मानसिक विकास पर एक बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। अक्सर बच्चों के जिद पर पेरेंट्स उनको गैजेट्स फ्री अलाउ कर देते हैं, जो कि पेरेंट्स का उनके अपने बच्चों के साथ ऐसा करना एक धोखा होता है। बच्चों के प्रथम टीचर, प्रथम गुरु उनके माता पिता, पेरेंट्स ही माने जाते हैं। इसलिए प्रथम गुरु का यह कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों के मानसिक विकास को पॉजिटिव बनाने के लिए, सामाजिक बनाने के लिए उन पर फोकस करें। उनको गैजेट्स के अलावा अपने खुद का समय दें, क्योंकि ये जनरेशन व्यवस्थित तो है लेकिन पूर्णतया नहीं। इसलिए अपने बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग न बनाने के लिए उनके प्रत्येक एक्टिविटी पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपके बच्चों के अंदर ऑटिज्म एंट्री कर चुका होता है तो उनमें प्रायः इस प्रकार से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पेरेंट्स से बच्चों का न डरना या फिर बहुत ज़्यादा डरना, याददाश्त का कमज़ोर होना, खेलने के आगे भोजन पर ध्यान न देना या भूख न लगना, गैजेट्स अर्थात टेलीविज़न या मोबाइल देखते समय भोजन करना, एंजाइटी का शिकार होना, दूसरे बच्चों से झगड़ा करना या मारना पीटना, बड़ों का रिस्पेक्ट ना करना इत्यादि लक्षण ऑटिज्म के हो सकते हैं। ऑटिज्म के प्रमुख कारण में क्या क्या शामिल हो सकता है, आइए जानते हैं। कम उम्र से अर्थात 1.5 वर्ष की उम्र में ही मोबाइल देखने से स्मार्टफोन के स्क्रीन लाइट से बच्चों के ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस लाइट का बच्चों के मानसिक स्थिति पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके रेडिएशन से बच्चों में ब्रेन ट्यूमर तक का खतरा देखने को मिलता है। फिजिकल एक्टिविटी से दूरियां होना, सामाजिक या फैमिली मेंबर के बीच में ना रहना, छोटी छोटी चीज़ों को पटक देना या तोड़ देना, फ्री होते ही मोबाइल उठाना या मोबाइल के लिए जिद करना, खाने और सोने के आदत में विभिन्नता होना। इनमें से यदि कोई भी 2 लक्षण आपके बच्चों में देखने को मिलते हैं
तो आप लापरवाही किए बिना ध्यान दीजिए और उनके एक्टिविटी को सुचारित कीजिए। इसके लिए यदि बच्चे नाराज हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, जिद दिखाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने अभी से अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं किया तो आगे चलकर बहुत ही जटिलताएं आ सकती हैं। ऑटिज्म का पूर्णतया शिकार हो जाने पर बच्चे के मानसिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ता है। आजकल पेरेंट्स भी बच्चों के सामने गैजेट्स चलाते रहते हैं, इसी का कॉपी बच्चे भी करते हैं, जो बच्चों को अपाहिज बनाता जा रहा है। इस प्रकार समय रहते अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए, सामाजिक एक्टिविटी से अवगत कराइए और उनको एक दूसरे से बातचीत के रहन सहन के तरीके समझाइए और उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.